जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टोटोपैथी के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था होम्योपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी एंड एंटीपैथी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टोटोपैथी के बारे में। टोटोपैथी क्या है, ये पैथी कौन लेकर आया, ठीक है, और इस पैथी को यूज़ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो हम नेक्स्टली देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन इसका ये वर्ड जो है, वो वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो ये नेम जो है एक फार्मासिस्ट ने दिया था, D.W. एवराइट, जो इंग्लैंड में फार्मासिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, टोटोपैथी जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोटोपैथी इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग prepared in the homeopathic potency for the same condition or syndrome which is caused by crude form ऑफ द आइडेंटिकल ड्रग। ठीक है, जैसे हमने कोई ये ड्रग है हमारा, ठीक है, और ये हमारा पर्सन है, ठीक है, ये ड्रग जो है हमने क्या दिया, इस पर्सन को दिया, तो ये ड्रग लेने की वजह से उसके अंदर क्या हो गया, एक टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई या कोई डिसीज़ डेवलप हो गई। तो इस डिसीज़ को हमें ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, ये ड्रग जो है इसको हमें क्या करना है, होम्योपैथिक पोटेंसी जो है उसमें कन्वर्ट करना है, पोटेंटाइज करना है, और इस पोटेंटाइज ड्रग जो है उसको हमें वापस से उस पर्सन को देना है, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम डेवलप हुई है वो क्योर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, टोटोपैथी है। इस टोटोपैथी, अब हम कैसे मान लें कि टोटोपैथी जो है इफ़ेक्टिव है या ये इस तरीके से काम करती है या नहीं है, तो हम प्रूविंग, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी प्रूविंग्स हुई है, जिससे पता चलता है कि ये जो भी ड्रग के टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको बाहर करने के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुई है। ये सब कुछ प्रूविंग से पता चला है। उसके अलावा हम नेक्स्टली देखते हैं, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जा रहा है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे केमिकल्स है और रेडिएशन से उनके एक्सपोज़र में ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहने लगी है। ठीक है, तो उनके एक्सपोज़र में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो है क्रॉनिक इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, डिसीज़ डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसकी ज़रूरत लगी। तो वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो क्या था, टोटोपैथी था। टोटोपैथी जो है उसके अंदर हम डिसीज़ जो है उसके जो भी ड्रग है, ड्रग के जो भी टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उनको हम क्या करते हैं, सिमिलिमम यूज़ करके उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। हैनीमैन जो थे, ड्यूरिंग हैनीमैन के टाइम से देखा जा रहा है कि ड्रग्स जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो भी ड्रग है उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ड्रग एडवाइस करते थे, और वो ड्रग क्या है, नक्स वोमिका। किसी भी ड्रग की वजह से अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी हेल्थ इश्यू आता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नक्स वोमिका। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन जीनोम का एवोल्यूशन होते जा रहा है, अलग अलग ड्रग्स की डिस्कवरी होते जा रही है, तो उन सब की वजह से क्या होता है कि जो पहले हम होम्योपैथिक ड्रग नक्स वोमिका यूज़ करते थे वो आजकल लेस इफ़ेक्टिव हो गया है। तो इसलिए टोटोपैथी जो है वो अब यूज़ की जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो किसी पर्सन को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी किसी में एलर्जीज डेवलप हो जाती है। तो वो जो एलर्जी उस ड्रग की वजह से डेवलप हो रही है, उस ड्रग की एलर्जी को अगर हमें पर्सन के अंदर हमें उसे ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, मान लो जैसे एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमने एक एंटीबायोटिक ली अमोक्सिलिन। ठीक है, अमोक्सिसिलिन हमने लिया, अमोक्सिसिलिन जो है अगर हम उस पेशेंट को दे रहे हैं और इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, एलर्जी डेवलप हो गई है। अब एलर्जी उसमें डेवलप हो गई, अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि जो अमोक्स है उसी अमोक्स को हमें क्या करना है, होम्योपैथिक पोटेंसी में पोटेंटाइज करना है और वापस से उसको हमें दे देना है। तो क्या होगा, वापस से जो भी उसका जो क्रूड फॉर्म होगा, अमोक्स का क्रूड फॉर्म है, उस क्रूड फॉर्म को लिया, उसको पोटेंटाइज किया और उसे उस पर्सन को हमने दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एलर्जी जो है उसको ख़त्म कर देगा, उसको ट्रीट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ सिमिलियम के ऊपर
बेस्ट, सिमिलीमम के ऊपर बेस्ड है। टोटोपैथी भी किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ सिमिलीमम के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम इसके स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप क्या है कि जितनी भी एट्रोजेनिक डिसीज़ेज़ होती है, ऐसी डिसीज़ेज़ जो मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से हुई हो, मतलब कोई मेडिसिन लेने की वजह से हुई हो या किसी भी कारण से हुई हो, तो वो सारी डिसीज़ेज़ जो है उनको मैनेज करने के लिए हम टोटोपैथी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है, इसके अलावा एक लॉ है आर्नल्ड सूट्स लॉ। टोटोपैथी जो है कम्प्लीटली इस लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये लॉ दो साइंटिस्ट है, एक दोनों ही जर्मन से है, और एक साइकेट्रिस्ट है और एक होम्योपैथ है, और दूसरी जो है वो क्या है, फार्माकोलॉजिस्ट है और टॉक्सिकोलॉजिस्ट है। तो जो रुडोल्फ अर्नट है वो साइकेट्रिस्ट भी है और होम्योपैथ है, और जो सुल्स है वो फार्माकोलॉजिकल है लॉजिस्ट है और टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, जो इन्वर्टेड यू डोज रिस्पॉन्स के लिए फेमस है। तो इन दोनों ने मिलकर एक फिजियोलॉजिकल लॉ दिया। ठीक है, ये लॉ जो है उसमें कहा गया है कि फॉर एवरी सब्सटेंस, मतलब हर सब्सटेंस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल डोसेस जो है उसको हमने क्या किया, स्टिमुलेट किया। स्मॉल डोज जो है वो क्या करता है, बॉडी में जाकर बॉडी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कि आप रेडी हो जाओ, आपको अब डिसीज़ के साथ में लड़ना है। ठीक है, और अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा डोज दिया, मॉडरेट डोज दिया, तो वो क्या करेगा, उस डिसीज़ को जाके वहाँ पे रोक देगा। अब तुझे आगे नहीं जाना है, यहीं रुक जा। ठीक है, जहाँ है वहीं रुक जा। और जो लास्ट डोज है वो क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब क्या ख़त्म करेगा, डिसीज़ को ख़त्म करेगा या फिर कोई ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्शन होगा। हम स्मॉल डोज देंगे तो वो ड्रग अलग एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और लार्ज डोज देंगे तो अलग एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्मॉल डोज और लार्ज डोज ड्रग एक ही है, पर दोनों ड्रग जो है वो एक्शन अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। अर्नल्ड सूट्स लॉ जो है, अर्नल्ड सूट्स लॉ में यही बताता है कि एक्शन ऑफ ड्रग इन डिफरेंट डोसेस, अलग अलग डोसेस के अंदर ड्रग का क्या एक्शन होता है। तो जो हमारे दो सिस्टम की अगर हम बात करें, एक तरफ हम होम्योपैथी की बात करें, एक तरफ एलोपैथी की बात करें, तो होम्योपैथी जो है वो ऑपरेट्स इन द एरिया वेयर द स्टिमुलेशन अकर, वो वहाँ पे काम करती है जहाँ पर स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, जहाँ पर बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है, वो बॉडी को स्टिमुलेट करती है। और जो एलोपैथी है वो कहाँ काम करती है, इनिबिटरी एरिया में काम करती है, मतलब वो उस डिसीज़ को रोकेगी। ठीक है, और वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करेगी। ये एक पूरा सिस्टम है। डिसीज़ होम्योपैथी कैसे काम करती है, तो ये जब हम वाइटल फोर्स पढ़ेंगे बॉडी में और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है ये पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो होम्योपैथी जो है किस तरीके से काम करती है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर जो है ये टॉपिक है। उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अभी आप बस इतना ऐसा थोड़ा याद रखिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एक ओल्ड फार्माकोलॉजिकल बुक जो आती थी, उस बुक के अंदर अर्नल्ड सूट्स लॉ जो है वो क्या करता है कि ड्रग डायनामाइजेशन और स्मॉल डोज के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है, फार्माकोलॉजी बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफिकली बताया गया है कि जो स्मॉल डोज है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मॉडरेट डोज जो है वो इनहिबिट करेगा, और ये लीथल डोज है, मतलब स्मॉल डोज दिया तो बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, देन क्योर करेगा। ठीक है, जो मॉडरेट डोज है वो भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और जो लीथल डोज है वो बिल्कुल गहराई में जाके फिर से ऊपर आएगा।